अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, CSSP MS एग्ज़ाम्स जनरल स्टडीज़ के लेक्चर में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हमारा लेक्चर शुरू होगा जी जनरल स्टडीज़ लेक्चर 4, और इसमें हम देखते हैं कि आज हमारे पास क्या क्या पॉइंट्स हैं। आज हमारे पास इसमें है वेव्स ऑफ फेमिनिज़म। फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज़म है, और उसमें हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है। पहला है व्हाट इज़ फेमिनिज़म। अगर हम फेमिनिज़म को एक ब्रॉडर टर्म में एक्सप्लेन करें तो वो कहते हैं फेमिनिज़म इज़ अ सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल मूवमेंट rest on two promises that women are disadvantaged because of their sex, पहली बात, and this disadvantage must be overthrown, और इसको ख़त्म हो जाना चाहिए। तो वो इसमें क्या बात कर रहा था, वो कह रहा था ये फर्स्ट वेव जो थी ये सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एक मूवमेंट थी जो शुरू की गई थी वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरफ से, जिसमें बताया गया था कि वुमेन को अपने सेक्स की वजह से डिसएडवांटेज है। आप एक फ़ीमेल उसको समझ के उसको उसको क्या करते हैं, डिसरिस्पेक्ट करते हैं, और उसको वो मुकाम नहीं देते जो उसको हासिल करना चाहिए, हालांकि वो एक सोसाइटी को बनाने में मेन रोल प्ले करती है। और दूसरा डिसएडवांटेज उसका यही यही जो डिसएडवांटेज है इसको उन्होंने क्या करना है, ओवरथ्रो करना है, उसको ख़त्म करना है। तो हम देखते हैं आगे इसमें क्या बात की हुई है। ये फर्स्ट वेव ऑफ जी फेमिनिज़म है। अच्छा, इसमें बेसिकली कुछ अब ये पॉइंट्स आप साथ साथ काइंडली नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि आपको आगे इसमें मसला ना बने। इसमें बेसिक आइडिया जो पहला था वो कहता था वर्किंग टू इंक्रीज़ इक्वलिटी। वो बेसिकली इक्वलिटी की बात करते थे कि इक्वलिटी इंक्रीज़ होनी चाहिए वर्क प्लेस पे। उसके बाद एक्सपेंडिंग ह्यूमन चॉइसेस। अच्छा, ह्यूमन चॉइसेस एक्सपेंड, वो अपनी बात करते थे कि हमारे पास जो चॉइसेस हैं वो सिर्फ टीचिंग है। मतलब आजकल अब सोसाइटी में देखें, एक लड़की अगर वो कहे कि मैंने क्या काम करना है, तो सबसे पहला जो उसका माइंड जाता है कि मैं किसी स्कूल में, किसी यूनिवर्सिटी में, किसी कॉलेज में टीचर लग जाऊँ। ठीक है, तो फीमेल को इससे ज़्यादा आगे कुछ कुछ अपॉर्चुनिटीज़ देने की इजाज़त ही नहीं दी। ना उनको स्पोर्ट्स में जाने की इजाज़त थी, ना उन्होंने किसी आर्मी में जाने की, ना डॉक्टर बनने की, ना इंजीनियर बनने की। मतलब वो फिक्स थे ना, वो जो हम शुरू में बात हमने की थी कि कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी और फंक्शनल थ्योरी, वो यही बात करती थी कि रोल्स फिक्स है, तो ये गलत है। उसके बाद फिर वो कहते थे क्या कहते हैं, एंडिंग सेक्सुअल वायलेंस जो वर्क प्लेस पे किया जाता था वो भी, या लड़कियों को, औरतों को सिर्फ एक सेक्स सिंबल के तौर पे देखा गया, तो देखा जाता था, तो ये बिल्कुल गलत है। प्रमोटिंग क्या कहते हैं, सेक्सुअल फ्रीडम। तो ये तो खैर उनका था वेस्टर्न। वो कहते थे कि LGBT जो थे उनको भी मतलब जो भी उनके सेक्सुअल राइट्स हैं वो उनको मिलने चाहिए। तो ये अपनी उस सोसाइटी की बात करते हैं, हमारी सोसाइटी के साथ वेरी नहीं होता। लेकिन जेंडर स्टडीज़ की जो फर्स्ट वेव थी वो स्टार्ट यहीं से हुई थी कि कैसे इस चीज़ को आप लेके चल सकते हैं। उसके बाद हम आगे अगर बात करें इसमें कि उनको आगे क्या मिला इस चीज़ के बारे में, या उन्होंने इससे क्या गेन किया, तो वो हम देख लेते हैं। उन्होंने बेसिकली गेन जो किया इस फेमिनिन थ्योरी से, वो कुछ ये बातें थी कि वो कहते थे कि जो सोसाइटी है वो इक्वली ट्रीट होनी चाहिए, जैसे मर्दों को इक्वली राइट्स हैं वैसे औरतों को मिलने चाहिए। और एजुकेशन पे उन्होंने बेसिकली उनके दो बड़े फंक्शंस थे, ये आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट वेव जो थी वो दो चीज़ों पे ड्राइव कर रही थी। एक वो कह रहे थे हमें जो एजुकेशन का राइट दिया जाए, राइट ऑफ एजुकेशन, एंड दूसरा राइट ऑफ वोट, कि औरतों को 1920s तक औरतों को क्या कहते हैं, वोट देने की भी इजाज़त नहीं थी। मतलब उनको सोसाइटी का हिस्सा ही नहीं माना जाता था कि वो भी जाके अपना राइट बता सकें, अपनी बात बता सकें कि वो किसको इलेक्ट करना चाहती हैं, किसके ऊपर वो इन्हिसार करना चाहते हैं। तो ये बिल्कुल राइट ऑफ वोट भी उनके पास नहीं था। तो वो कहते थे कि हमें राइट ऑफ वोट भी दिया जाए। और सबसे बड़ी बात कि एजुकेशन, जब एजुकेशन के लिए रास्ते खुलेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता फिर आगे भी रास्ते खुल जाते हैं। उसके बाद हम सेकंड पॉइंट की तरफ आते हैं, वो है हमारे पास जी लिबरल फेमिनिज़म। अब ये दो ब्रॉडर टर्म्स हैं, आप इनको देख लीजिएगा। वो कहते हैं लिबरल फेमिनिज़म एंड रेडिकल फेमिनिज़म। पहले हम लिबरल फेमिनिज़म की तरफ आते हैं। ये कहते थे कि पॉलिटिकल राइट जो है वो होना चाहिए हमें इक्वल टू मैन, जो मैं राइट ऑफ वोट की बात कर रहा था। तो ये कहते थे कि एजुकेशन जो है वो वाहिद रास्ता है पॉलिटिकली औरतों को माशरे में या सोसाइटी में इंकलकेट करने का, उनको सामने लाने का, उनको एज अ मेन की रोल प्ले करने का। उनको यही एक मौका है कि वो एजुकेशन के थ्रू ही वो अपना की रोल प्ले कर सकती हैं। तो लिबरल फेमिनिज़म बात करते थे कि आप इन सब चीज़ों को ख़त्म कर दें, और फिर इनके ऊपर बाद में क्रिटिसाइज़ भी किया गया रेडिकल की तरफ से। वो कहते थे कि लिबरल जो है वो मेल्स के बराबर आना चाहती हैं, और वो चाहते हैं कि वो भी जैसे मर्द काम करते हैं या मर्द जो कुछ कर रहे हैं तो वो भी वैसे करें, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी।
उसकी तरफ हम अगली अपनी टर्म की तरफ आते हैं, वो है रेडिकल फेमिनिज़म। रेडिकल फेमिनिज़म था वो बिल्कुल इसके अगेंस्ट था। वो कहते थे कि औरतों को सबसे पहले अगर आपने फेमिनिज़म को और ये सब कुछ ख़त्म करना है, जेंडर जो इनइक्वालिटी है ये ख़त्म करने से सबसे पहले आपको जेंडर ख़त्म करना चाहिए। ये जो मेल फीमेल हम कहते हैं ये ख़त्म करना चाहिए। कोई मेल नहीं, कोई फीमेल नहीं, सिर्फ एक एज अ ह्यूमन बीइंग आप उसको ट्रीट करेंगे तब ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। ये रेडिकल कहते थे। और लिबरल कहते थे कि ठीक है, मेल हैं फीमेल हैं, हम मानते हैं सब कुछ है, लेकिन आप फीमेल को भी वही राइट्स दें जो मेल के पास हैं। और रेडिकल क्या कहते थे? रेडिकल कहते थे आप बिल्कुल ये जेंडर सिस्टम ही ख़त्म कर दें, तब ही ये सारा मसला, ये सब प्रॉब्लम जो हैं ये सॉल्व हो सकेंगी। और राइट ऑफ डिवोर्स वो मांगते थे रेडिकल। वो कहते थे राइट ऑफ अबॉर्शन वो मांगते थे, राइट ऑफ डिवोर्स वो मांगते थे। और वो सब कुछ इसी के अंडर कहते थे कि वो हमें दिया जाए। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें अचीव क्या किया लिबरल ने और रेडिकल ने। लिबरल ने जी ये अचीव किया, लिबरल ने अपना राइट इक्वल पे अपनी अचीव करा ली। जो भी गवर्नमेंट्स वेस्टर्न गवर्नमेंट, जैसे अमेरिका ने सबसे पहले, दुनिया में सबसे पहले अमेरिका ने ही राइट ऑफ वोट दिया वुमेन को। ठीक है जी, ये आपने याद रखें। ये अक्सर जेंडर स्टडीज़ के एमसीक्यूज़ में भी, सब्जेक्टिव पार्ट में भी पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव पार्ट में भी सॉरी पूछा जाता है। और क्वेश्चन भी एक दो बार आए हैं कि सबसे पहले ह्यूमन जेंडर स्टडीज़ को किसने एक्सेप्ट किया और फिर अप्लाई किसने किया एज अ सोसाइटी और एज अ इक्वल सिटीज़न। तो वो सबसे पहले अमेरिका ने राइट ऑफ वोट दिया अपने सिटीज़न फीमेल्स को। उसके बाद इक्वल पे वर्क, ये जो लिबरल के बता रहा हूँ कि लिबरल ने क्या क्या अचीव किया। इक्वल पे अचीव की, वर्क प्लेस रिस्पेक्ट अचीव की, और एजुकेशन जो मूवमेंट उन्होंने स्टार्ट की थी उन्होंने वो अचीव कर ली। अच्छा, उसके बाद जी हम अगले अपनी तरफ आते हैं। रेडिकल ने जी यही अचीव किया। रेडिकल ने कहा कि जेंडर इक्वलिटी आप ख़त्म कर दे, जेंडर ही ख़त्म कर दे, तो ये नहीं हो सकता था। तो वो सिर्फ उसके अगेंस्ट ही बात करते थे लिबरल के। अपनी अगली टर्म की तरफ आते हैं, वो है मार्क्स फेमिनिज़म। हाँ जी। अच्छा, मार्क्सिज़म जैसे आप सबको पता है कि वो क्लास की बात करता था कि इस दुनिया में सिर्फ दो क्लासेस हैं, एक अमीर की और एक गरीब की। जो अमीर है वो गरीब को यूज़ करता है और पैसा बनाता है। उसके बाद गरीब हमेशा अपनी उसी आदत की वजह से, क्योंकि उसने सारी ज़िंदगी गरीब ही रहना होता है, तो उसका माइंडसेट ही कुछ ऐसा बना देता है अमीर, कि तुमने खाना खाना है, तुमने पैसा कमाना है और तुमने सो जाना है बस। तो वो कहता है कि हमेशा एक्सपॉइल करता है अमीर गरीब को। इसी तरह ही वो कहता था कि अगर फेमिनिज़म की मैं बात करूँ तो हमेशा जो इलीट क्लास है, हाई क्लास है फीमेल्स की, वो अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं फीमेल्स, उनको भी वो क्या करती हैं, एक्सपॉइल करती हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक मर्द मर्द को या मर्द औरत को एक्सपॉइल कर रहा हो या उसको क्या कहते हैं, उसको डिसग्रेस कर रहा हो। एक औरत, एक इलीट क्लास की औरत या एक अच्छी हाई क्लास सोसाइटी की औरत भी दूसरी औरत को जो उसके सबॉर्डिनेट काम करती है। तो बेसिकली मार्क्सिज्म बेसिकली कहता था कि आप क्लास डिफरेंस ख़त्म करें, क्लासेस ख़त्म करें। कोई हाई क्लास, कोई लो क्लास, कोई मिडिल क्लास, कोई अपर क्लास, कुछ भी ऐसा ना हो। जब क्लास सिस्टम ख़त्म होगा तो ऑटोमेटिकली ये आपके जो भी मसाइल हैं ये भी क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगे। तो उसके बाद हम देखते हैं आगे हमारे पास क्या है लास्ट में। उसके बाद उसने हमें बात किया है कि फिर लिमिटेशंस क्या लगाई हैं, क्या इस पूरे फेमिनिज़म, फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज़म जो है इसने क्या क्या गेन किया। तो ये आपको पता होना चाहिए। जैसे मैंने भी बताया था, इन्होंने राइट ऑफ वोट गेन किया, इन्होंने राइट ऑफ एजुकेशन गेन किया, इनको ये चीज़ मिली। और इनको क्या किया, सबसे बड़ी बात जो नुकसान हुआ वो क्या हुआ इस फर्स्ट वेव, कि ये सिर्फ एक क्लास की बात की गई, ये सिर्फ वाइट वुमेन इलीट क्लास की बात की गई, जिसमें ब्लैक वुमेन की बात नहीं की गई। क्योंकि वेस्ट में वाइट और ब्लैक का कॉन्सेप्ट अभी भी, वो जो ब्लैक लाइफ मैटर हम बात करते हैं वो यही था कि वो सिर्फ जो वाइट वुमेन है वो सिर्फ जो अपने आप को सुपीरियर समझती थी बाकी क्लास से, तो वो ये कहते थे कि सिर्फ हम ही बेहतर हैं, बाकी हमारे जैसा कोई नहीं। तो ये सिर्फ वाइट वुमेन वो कहते थे कि अपनी बात की, और उन्होंने अपने वोट्स और अपनी एजुकेशन की बात की। बाकी जो 70% जो पॉपुलेशन पुअर है उसकी बात किसी ने नहीं की फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज़म में। तो आज का लेक्चर जी हम यहीं फिनिश करते हैं। होपफुली आपको इसमें कोई मसला नहीं होगा। अगर कोई मसला हो तो फ़ील फ्री आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और काइंडली अगर ये चैनल आपको अच्छा लगा हो तो काइंडली आप इसको सब्सक्राइब कर दें। और थैंक यू। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।